अब मध्य प्रदेश के सागर जिले के रैली में एक कांड हुआ। लोगों ने कहा यह तो भाई बुलेट कांड है। लोगों ने इस पूरे मामले का नाम बुलेट कांड दे दिया। अब रॉयल एनफील्ड की बुलेट से यह कांड किया गया था। अब इस बुलेट कांड के पीछे की कहानी क्या है, जरा हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल वीडियो हुआ जिसमें रैली के नगर पालिका के अध्यक्ष देवराज सोनी अपनी बुलेट से दूसरी गाड़ियों में अपने घर के ही सामने खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार रहे हैं। 6 फुट के देवराज सोनी शरीर से हट्टे कट्टे हैं। बुलेट गाड़ी उन पर शूट करती है। वह इस बुलेट गाड़ी से कुछ गाड़ियों में टक्कर मारते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज ऐसा सामने आया है। अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। किसी ने कहा कि देवराज तो दबंग है, तो किसी ने कहा कि देवराज की दादागिरी रैली में चलती है। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की आज दिन भर पोस्टें भी देखने को मिली। कई कमेंटें भी मिले। कई कमेंटें देवराज के पक्ष में भी आए, कई कमेंटें देवराज के विपक्ष में भी आए। अब कई लोग देवराज सोनी को पहचानते नहीं थे। वह अपने फेसबुक अकाउंट पर गए और देवराज सोनी को इंग्लिश में सर्च किया तो बता दें कि देवराज सोनी के सोशल मीडिया अकाउंट बताता है कि उन्हें 3,34,256 लोगों ने सर्च करके ढूंढा है, उन्हें देखा है। यह पूरी बातें देवराज सोनी का सोशल मीडिया का डैशबोर्ड बताता है। अब कहानी यह है कि देवराज सोनी अपने घर से 9 जीना उतरकर नीचे आए थे। उन्हें इमरजेंसी में एक शादी समारोह में जाना था। वहां एक दुखद घटना घटित हो गई थी। एक महिला की डीजे में नाचते समय दर्दनाक मौत हो गई थी। इमरजेंसी के माहौल में देवराज सोनी थे, उन्हें वहां पर जाना था, लेकिन उनके घर के सामने कई गाड़ियां रखी थी। वह बताते हैं कि उन्होंने कई बार आवाज भी लगाई कि जिसकी यह गाड़ी हो वो दूर अपनी गाड़ी कर ले, क्योंकि हमें अपनी बुलेट गाड़ी निकाल ली है और हमें इमरजेंसी में जाना है। लेकिन अब कई लोगों ने आवाज लगाने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी, तो फिर उन्होंने अपनी बुलेट गाड़ी का सेल्फ लगाया और फिर एक गियर डाल के गाड़ी को आगे पीछे करके कुछ गाड़ियों में टक्कर मार दी। उन्होंने सोचा कि हम थोड़ी सी हलचल कर देंगे तो शायद लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन लोग बाहर नहीं आए। तो फिर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया और गुस्से में देवराज भाई साहब ने 2-3 बार अपनी बुलेट गाड़ी आगे पीछे कर दी, जिसका यह फुटेज आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद में वहां से लोग निकले और फिर लोगों ने निकलकर अपनी गाड़ियां अलग की। इसका सीसीटीवी फुटेज हालांकि वायरल नहीं हुआ है। उसके बाद यह 30 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिया गया। फिलहाल देवराज सोनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। देवराज सोनी का यह वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने क्या कहा है, आप एक एक बात जरा गौर से सुन लीजिए। साइकिल से मोटरसाइकिलों को कुचलने का वीडियो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल बता दूं। ये जो वायरल वीडियो है मेरे हिसाब से 2 तारीख के आसपास का वीडियो है। वीडियो के संबंध में पहली बात तो ये है कि वो वीडियो पूरा नहीं। वो वीडियो अगर पूरा होता तो उसमें बाकी की जो स्थितियां हैं वो भी स्पष्ट हो जाती। 2 तारीख की रात की बात है। मैं अपने घर पर था, निवास पर था। भोजन करके मैं लगभग 9, साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास की बात रही होगी। मैं जब घर से बाहर आने ही वाला था, मेरे पास फ़ोन आया था एक घटना को संबंध में। चूँकि मेरा जो व्यवसाय है वो रामराजा ज्वेलर्स और रामराजा पैलेस का भी है, शादी बारातों का भी हमारा व्यवसाय है। तो हमें उस दिन एक घटना की सूचना मिली थी कि पैलेस में किसी महिला को डीजे पे अटैक आने की हमें खबर हमारे पास आई थी। तो उस खबर को सुन के मैं जैसे ही बाहर निकल रहा था, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में था। 2 पैलेस आजू बाजू हैं, मेरा भी पैलेस है और एक दूसरा पैलेस भी बाजू में ही है। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि किसका पैलेस है और घटना कहाँ की, क्योंकि हमारे पैलेस में भी शादी चल रही थी। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकल के आया तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पे अचानक बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता था नहीं। मैंने उधर कोशिश करी, गाड़ियों को हिलाने डुलाने की कोशिश करी तो गाड़ियाँ पूरी हैंडल लॉक थे। तो हैंडल लॉक होने की वजह से गाड़ियाँ हटा पाना संभव नहीं था। मैंने कई बार मंदिर में आवाज़ लगाई, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टी चल रही थी। वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनके भतीजे की वो पार्टी चल रही थी, तो पार्टी का हो हल्ला शोर शराबा इतना हो रहा था कि कोई जानकारी किसी तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो जब अति बहुत ज़्यादा हो गई थी तब थोड़ा सा मैंने कहा शायद कोई शोर शराबे से इन तक खबर पहुँच जाए और गाड़ी हटाने में कोई सहयोग मिल जाए। मैं अपने तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैं कई बार ऐसी बात हो चुकी, ये आज की बात नहीं है। क्योंकि मेरा निवास है, मंदिर के सामने आम रास्ता है, कोई पार्किंग स्लॉट नहीं है।
ये बात मैं मौखिक तौर पे मंदिर के जो भी कारिंदा हैं, जो भी चौकीदार हैं, उन तक मैं बार बार मैं खबर पहुंचा चुका हूं कि ये पार्किंग स्लॉट नहीं है, ये आम रास्ता है। और हम लोगों के पास जो जितने भी मकान हैं, तो श्री स्वर्गीय श्री गौरीशंकर देवलिया जी ने जो वहाँ पे हम लोगों को जो मकान विक्रय हुआ है, सबके पास रजिस्ट्रियों में आम रास्ता लिखा हुआ है, वो पार्किंग का स्थान नहीं है। तो ये जानकारी भी मैं बार बार अपना विरोध उन लोगों को दर्ज करा चुका हूँ और ये कई वर्षों से ये चला आ रहा है। मतलब ये मामला मैं जहाँ तक मुझे याद है कि 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये बार बार दर्ज कराते हुए कि यहाँ पे गाड़ियों का खड़ा होना और मतलब अनैतिक तरीके से रात के समय में वहाँ पे पार्टियाँ करना और मेरे दरवाजे पे खास तौर पर, चूँकि हो सकता है टारगेटेड हो, चूँकि मेरी पार्टी अलग है, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ और जो ट्रस्टी हैं वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि टारगेटेड किया जाता हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से विरोध कई बार दर्ज करा चुका हूँ। उस दिन भी यही हुआ। वीडियो अगर 30 सेकेंड लंबा होता तो जो वायरल वीडियो है वो बहुत सारी चीज़ें खुद स्वतः स्पष्ट कर देता। मैं पीछे फिर आके खड़ा हो गया, मैं गया नहीं था, मैं वहाँ खड़ा हो गया। गाड़ियों की हलचल देखते ही अंदर से बहुत सारे लड़के बाहर आए, पूरे मेरे परिचय में थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, खेद व्यक्त किया, सारी गाड़ियाँ उन लोगों ने हटाई। मैंने जो नाराज़गी थी वहीं पे ख़त्म हुई। मैंने उनको बताया कि यार इस तरीके से मेरे दरवाजे पे ऐसा मत किया करो, कोई इमरजेंसी हो, कोई घटना की सूचना मिलते ही मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से निकलूँ? या तो मैं पैदल जाने पे बेबस हो जाता, पैदल जाने पे अगर मुझे जाना पड़ता तो मैं उस घटना स्थल पे मैं देर में पहुँच पाता। आप लोग पता कर सकते हैं, रैली में सूरजश्री पैलेस है, वहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था, डीजे पे डांस करते हुए उनके परिजन की अटैक आने से मृत्यु हो गई थी। गुरु कृपा स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखा, टीवी, कूलर, विद्युत प्रेस, फ्रिज, प्लास्टिक स्टूल, कुर्सियां एवं आधुनिक फर्नीचर, सभी आइटम उचित रेट पर उपलब्ध। हमारा पता है सूरजश्री पैलेस के बाजू में, चांदपुर रोड, रहली, जिला सागर। प्रोपराइटर दिलीप नेमा।